34 people have joined. Good morning, sir. Yes, good morning. In 2 minutes, I will start. Thirty-two, 36. First attendance is taken. Can you see that paint? Whiteboard paint? Hello? Yes, sir. Okay. So, today we'll be introducing the concept called random variables. And probability distributions. Probability distributions or probability models. Distributions are also called models. So this is what we are going to discuss today. So Screen is not visible to me. क्या बोल रहा है? सर ये यूनिट 2 है। यूनिट 2 है, यूनिट 3 ऐसा नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर है, अभी पता नहीं है यूनिट कौन सा है. ओके सर। Sir, your screen is not visible to me. Shall I rejoin? आपका आवाज बराबर नहीं आ रहा है. Sir, आपकी Sir. स्क्रीन नहीं दिख रही है मेरे को. क्या क्या बोल रहा है? सर उसको आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही तो वो रिजॉइन कर रही है, आप ऐड कर देना ऐसा कर बोल दिया, रही है। अभी कर दिया, अभी कर दिया. अभी कैसे है? अभी आई कुड सी 43 people have joined. One more is about to join. Or 44. हाँ बोलो. आपको ना मतलब एक ग्रुप है श्रीवास्तव सर का और प्रतिमा मैम भी है उसमें, तो उसमें सारे ये मतलब स्टैट्स के स्टूडेंट्स है, तो उसमें आपको भी ऐड कर दूं सर, तो आपको कोई मैसेज पास ऑन करना हो तो. अच्छा. See, that is paper 1 actually. We are now running paper 2. We are also 3 in this paper. Myself, Professor D.K. Patel, and Madam Dr. Kimia Tinani. There are 3 people each
for paper 1 and 2, total 6. Now, if you are forming a group of that, no, in that case there is a problem. श्रीवास्तवा और वो सब है ना, प्रिंसिपल सब्जेक्ट है ना, प्रिंसिपल सब्जेक्ट ही है बराबर, right. Anyway, I don't mind if you are putting me in also in the group. But anyway, I have one contact, Dhruvi. Dhruvi is anyway coordinating with me. Yes, sir. Okay. No problem, sir. Okay. Because our paper is 2. Paper is 2. Paper 2. Probability theory. There are 3 people. Okay. So paper better from a group called paper 2. पेपर 2 का जो भी जितने भी टीचर्स है वो तो एक दूसरे से कॉन्टेक्ट हो जाएगा, उसमें सब्सिडरी भी आ जाएगा, इलेक्टिव भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ओके, या हाँ राइट। देखिए उसका कैसा सेंटेंस कैसा है सर, इफ इट इज आस्क्ड लाइक दिस, नंबर ऑफ वेजिटेरियंस हु आर ट्रैवलिंग ऑन इकोनॉमी और फर्स्ट क्लास, ऐसा पूछा तो वो जो इंटरसेक्शन जो आएगा उसका जो है कितना आएगा, डिवाइडेड बाय टोटल, वो आएगा जैसा। ओके, तो वही इंटरसेक्शन में ले लो, इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल, इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल। हाँ करेक्ट, नो ऐसा नहीं, टोटल हाँ वो टोटल मतलब टोटल ट्रैवलिंग ऑन ऑल द क्लासेस, करेक्ट। ओके, फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, न्यूमरेटर में क्या आएगा, ओनली दोस हु आर ट्रैवलिंग ऑन बिजनेस क्लास हु आर वेजिटेरियंस, वो इंटरसेक्शन जो आएगा वो डिवाइडेड बाय टोटल। अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है, कितना है जो है बिजनेस पीपल हु आर आई मीन वेजिटेरियंस हु आर ट्रैवलिंग ऑन बिजनेस क्लास है, तो वो ही आएगा डिवाइडेड, इसमें कंडीशन नहीं है। कंडीशनल जब आएगा तब उसकी रहेगा टोटल बिजनेस का क्लास पीपल, उसमें जितना आएगा वेजिटेरियन वो आएगा, कंडीशन आएगा तो। इसलिए सेंटेंस देख लेना कैसा सेंटेंस दिया उसके हिसाब से। अब बोलो, डाउट क्लियर है? हेलो सर, वो आपने लास्ट क्वेश्चन दिया था उसमें भी डाउट है, मिस्टर शाह वाला। कौन सा? मिस्टर शाह डेली ड्राइव्स इन मॉर्निंग, 3 रूट्स वाला आपने जो दिया था ना लास्ट क्वेश्चन, खुद से करने के लिए। क्वेश्चन ऐसा था, मिस्टर शाह, शर्मा, सिंह वगैरह जो है ना, वही। यस सर, तो उसमें है ना हमें डे के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने के लिए कहा है, लेकिन उसमें डे की तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, सिर्फ रूट्स की ही इंफॉर्मेशन। नो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, एंड वी हैव डन सो मेनी सच क्वेश्चंस। उसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाया इधर। ऐसा समझो 3 स्टूडेंट्स कॉन्टेस्टिंग फॉर क्लास रिप्रेजेंटेटिव, उसने उसका प्रोबेबिलिटी दिया है तीनों का, फिर उन्होंने तीनों अगर वो जो आएगा उसका, अगर वो नया कुछ प्रोग्राम लेकर आने का क्या प्रोबेबिलिटी, वो सब देखकर ऐसे ही कुछ ऐसा ही है। को एजुकेशन का ये जो आप जो क्वेश्चन जो बोल रहे हो, इफ आई एम करेक्ट, आई थिंक इट इज को एजुकेशन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द को एजुकेशन विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द क्लास, इन द स्कूल? बराबर है कि? Okay, sir. Okay, just go through the question again, read the question. Okay, it's very easy, read and understand, that is most important। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है पहले आपको समझ के रीड करो, समझो, 2-3 बार रीड करो, समझ नहीं आ रहा तो। ओके, and discuss with others also, those who have already done,
I'm sure many of you have done already. Now, shall I start now? Shall I start? Yes, sir. Okay. Now, let us start with an example then. It's very easy to understand. So, a coin is tossed 3 times. Okay. So, you know what are the sample space? Yes, includes. सर स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी. क्लीन स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या दिख रही है सर. Yes, sir. नहीं दिख रहा है देखो ऐसा हो ही नहीं सकता दिख रही है सर. सर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से स्क्रीन नहीं दिख रही है मुझे भी. बोलो मुझे दिख रही है सर. ठीक है Yes, मैं sir. फिर नहीं से दिख रही है. सर रिजॉइन करो, आप फिर से ऐड कर लोगे क्या? फिर से क्लास हमें दिख रही है, क्लोज करके मैं फिर से ऑन कर रहा हूँ. चलो एक और आदमी एडमिट किया अभी 47-48 पीपल हो गए अभी. ओके गुड नंबर. लेट अस नाउ शेयर द कंटेंट अगेन. अब कैसे है? अब आ गया? यस सर. Yes, sir. यस सर. आ गया सर. हाँ सर. लिखो जल्दी. So you have the sample space, 8 sample space. Okay, that's clear. Now I define a variable called, I will call it as random variable, no doubt. Okay, let us say x. X is number of heads. Number of heads. Okay, this is my variable. No doubt it is called random variable. Why it is called random variable? Because it's a number, it's a variable associated with the outcome of a random experiment. Because हमने बोला है कि a coin is tossed 3 times, it's a random experiment. इसके साथ जोड़ के हमने sample space लिखा and we are defining a variable called x as number of heads. So what is happening here? So what is the sample space? This sample space contains how many outcome, how many heads? So what are the possible values for x? When I say number, x is number of heads, you tell me what is the first outcome? Your first outcome is 3, h. So how many outcomes are there? 3, yeah? Yes, sir. Yes, sir. Hello. You have to simply count how many heads are there in the first outcome. 3. 3 है इसी sir. तरह का दूसरे में 2 है. 2. Now 2. this is not the proper One, way. We'll one. write it. It's okay. Now then again 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है. These are the possible values for, right? These are the possible values for x. Can be either 0 or 1 or 2. जो भी है. इसी तरह का भी लिख सकता है 0, 1, 2, 3. No problem. Anyway you can write. Okay, so this is another way. X is 0 का meaning क्या है? X equal to 0 का meaning क्या है? There is no head. So that means when x equal to 0, you say probability of x equal to 0. That means probability of all tails actually, which is equal to 1 by 4. Sorry, 1 by 8. 1 by 8. This is the meaning of this. Because आपने x को बोला है number of heads. तो x equal to 0 माना probability of tail, no head. मतलब all tails. मतलब there is only one probability, that is 1 upon 8. The same way, when x equal to 1, what you get? You get probability of x equal to 1. What is how many possibilities are there? How many possibilities are there? 3 upon 8, right? एक हेड आने का चांस देखो TTH, THT, HTT. They are the 3 possibilities where only one head can be seen. The same way, when x equal to 2, you get probability of x equal to 2 becomes again 3 by 8. When x equal to 3, you get probability of x equal to 3 becomes 1 by 8. So these are the all possibility of x. If you define x as number of heads, same possibilities, okay, and corresponding probabilities. So all possible values of x and their corresponding probability. Together they call
probability distribution or probability model. So very simple example, we'll write it, don't worry, we'll write first the definition of random variable, then probability distribution. Okay, now if I define the same way, if I define, say for example, say y as number of tails, you get the same probability, you know. यहाँ पर भी either 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है. This is the only possibility. Similarly, corresponding probability आप देखो y equal to number of tails का भी same probability आएगा आपको. Okay, so number of tails, because there is only two outcomes, you know. When you toss a coin, there are only two outcomes. Now let us understand what is x, what is random variable. Just write down random variable definition. Random variable definition. Okay, let S equal to your sample space. Okay, sample space. Okay, let us say S1, maybe x1 suffix में आना चाहिए, etc. say x and x जो भी है, it can be finite also, infinite also, so don't we won't say this specifically. Let S equal to the sample space. It contains all the elements, all the outcomes of an experiment, random experiment. Okay, Bn sample space is a discrete sample space, and okay, then a variable x is called f, then a variable x which maps, which maps each point in the sample space to the corresponding the sample space which maps each point in the sample space to the corresponding range of probabilities called a random variable. The probability is called a random variable. This is how a random variable is defined, because it's based on a random experiment, and that's why you are getting S is as a number, X, set S1, S2, etc. They are all random outcomes. Range क्या लिखा है? Range probability. Now इसके पहले जो लिखा है, for instance, suppose the coin is tossed 3 times. The sample space contains ऊपर का जोर भी लिखो, पूरा लिखो. ये रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी की जगह पे मे बी यू कॉल इट एज रियल नंबर, वो अच्छा रहेगा. रियल नंबर ये भी ऐड करो इसके साथ, इज कॉल्ड ए रैंडम वेरिएबल. That range of probability is also a number, always a real number in between 0. Here it is 0, in between 0 and 1. Okay, then the sample space contains x equal to SH, etc. Then now define a random variable. Sorry. Define a random variable as x equal to number of heads. This one. इसको छोड़ दीजिए अभी.
x equal to number of heads. Then x takes possible values like 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. बाकी सब लिख दीजिए. When x equal to 0, probably x equal to 0 means probability of t, which is equal to 1 upon 8. Probably x equal to 1, probably x equal to 1 means 3, etc., etc. Okay. Thus, I can write it as a random variable is a random variable x is generally it is always denoted using capital letter. Please note, always x, capital X, all letters in capital. For it can be x, y, z, etc., a, b, c, etc., p, q, r, o, no problem. It should be in capital. Okay. X is a real valued function. A real valued function on the sample space. Yes. Next line, a random variable. Now यहाँ से मैं सिंपली RV यूज करूंगा हमेशा. अब देखना पूरा हर पेपर में रैंडम RV स्टैंड्स फॉर रैंडम वेरिएबल, यूनिवर्सल नोटेशन RV. A random variable can be discrete as well as continuous. Discrete as well as continuous. For example, 1 A. अभी हमने जो डिफाइन किया था, एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया था, तो कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स. इससे डिस्क्रीट पॉइंट्स x equal to 0, 1, 2, 3 दे आर डिस्क्रीट पॉइंट्स, इसीलिए हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोला है उसको. कंटिन्यूस भी हो सकता है. सपोज द स्पीड ऑफ ए कार ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर डिस्टेंस. ओके, स्पीड फ्रॉम बड़ौदा टू भरूच, भरूच टू अंकलेश्वर, अंकलेश्वर टू सूरत, सूरत टू बॉम्बे. इट्स ऑलवेज a random variable. So speed is always, it's a number which is a real number actually, speed. Okay, so can be anything. Okay, negative भी हो सकता है, positive भी हो सकता है. So speed is always a number. Okay, just write down number of children in a family. Okay, it's a discrete. लिख देना, it's a discrete random variable. Number of accidents happening in an interjunction, traffic in a traffic interjunction. ये भी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है. नंबर है, discrete number. Please understand very clearly the discrete number and continuous number. This is also discrete random variable. Discrete random number. Okay, speed of a car during a journey. It's a continuous. Please note, it's a continuous random variable. क्योंकि इसका जो रेंज, जो अगर x बोलता है उसका स्पीड, so it can be always greater than or equal to 0. Okay, or greater than 0. 0 तो नहीं हो सकता speed, so it can be always greater than 0. So greater than 0 means what? It can take any value above 0. Anything can be anything. Can be 10 kilometers per hour. Can be 10.5 kilometers per hour. Any number can be possible. Anything in the range, all range, 0 to infinity तक जा सकता है. Okay, that is the reason why it is called. Okay, just write down. Speed is denoted as random variable x. Then
x greater than 0 ऐसा लिखो, कंफ्यूज हो जाएगा। Number of days without rainfall. Number of days without rainfall. इसे डिस्क्रीट नंबर। आप डे के हिसाब से जा सकता है, इस ये डे के अंदर भी कोई भी टाइम पे के पीरियड के हिसाब से जा सकते हैं। इससे नंबर ऑफ डेज बोल रहे हैं ना, इसलिए डेफिनेटली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कौन सा दिन। अगर आप सीजन की बात कर रहे हैं, कितने दिन ऐसा गया है जो बिना रेन के हिसाब से, इससे डिस्क्रीट नंबर। कंटिन्यूस बनाना है, चलो कंटिन्यूस भी बना देते हैं। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, अब देखो क्या हुआ, रेनफॉल इन ए रीजन, सो कंटिन्यूस हो गया। अगर आप इसको if random variable x is the amount of rainfall, definitely x will be always greater than or equal to 0. So equal to रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं है। स्पीड भी greater equal to 0 लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो रखो, अच्छा रहेगा। इसका रेलेवेंस आपको पता चलेगा बाद में। अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ रीजन, तो कंटिन्यूस हो गया। ओके, एग्जांपल 4 इज नंबर ऑफ डेज विदाउट रेनफॉल बोला है, तो डिस्क्रीट हो गया, तो और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बनेगा। अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ रीजन कंटिन्यूस है x। ओके, number of grammatical errors in a page, book page, discrete है। समझ में आ रहा है ना सब लोग? हेलो, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओके, यस सर। Yes, sir. डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का खेल है आगे सब। अभी ये पूरा नेक्स्ट सेमेस्टर में पूरा डिस्क्रीट के भी आप बात करूंगा मैं। नेक्स्ट सेमेस्टर में पूरा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट मॉडल का ही बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी मॉडल का ही बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट होता क्या है? डिस्ट्रिक्ट होता क्या है सर? डिस्क्रीट होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है सर? डिस्क्रीट मतलब नंबर विच इज which has no integral number, which is an integral number, that's all. Discrete number, integral number, no decimal point, no fraction, nothing. Okay, जैसा मैंने बोला ना, x is a number, we have just tossed a coin 3 times. आपने बोला x equal to 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। वो क्या है? वो it's a number associated with the outcome of each experiment, right? जो आउटकम जो आया उसके साथ एक नंबर एसोसिएट किया गया है। डिस्क्रीट नंबर है वो। आई कैन नॉट पुट एनी नंबर। आप देखो ना, आप सिंपली बोलो हेड 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 टेल, ऐसा आ रहा है। हेड 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 मतलब उसके कितना हेड है, उसके अंदर 3 बोलते हैं आप, एक नंबर है, इसीलिए उसको डिस्क्रीट बोला है। हमने 3.5 नहीं रखा है, 5.8 नहीं रखा है, फी बाई क्यू का फॉर्म में नहीं है। नंबर है, डिस्क्रीट नंबर इज ए नंबर विच इज एन इंटीग्रल नंबर। अब बोलो, डाउट है? समझ में आ गया? यस सर, समझ आ गया। रैंडम वेरिएबल है, एक वेरिएबल है जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने देखा एवरीथिंग इज रैंडम, एवरीथिंग इज रैंडम। स्पीड ऑफ ए कार हमने बोला है, इससे कंटिन्यूस नंबर। क्यों? आप भी बताइए, जो जिसने डाउट पूछा है, वो कंटिन्यूस क्यों बोला हमने? स्पीड ऑफ ए कार, स्पीड किसमें उसमें ये करता है? इंटीजर में। हाँ, कंटिन्यूस नंबर है ना। कंटिन्यूस क्यों बोला आपने? हाँ, कंटिन्यूस क्यों बोला है? इट्स ए नॉमेनक्लेचर। जो नंबर जो आ रहे हैं हमें कुछ बोलना तो पड़ेगा ना, किसके क्लासिफाई करना पड़ेगा ना किसी में। कंटिन्यूस नंबर क्यों हुआ है? स्पीड कैन बी ए नंबर एनीथिंग बिटवीन 0 टू इंफिनिटी। कोई भी नंबर आ सकते हैं, डैम पॉइंट के आसपास भी हो सकता है, इंटीग्रल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर बोलता है, ठीक है, ऐसा बोले तो डिस्क्रीट बोलते हैं। 100 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है ना, 10 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, 50 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है। इससे कंटिन्यूस नंबर, राइट? अमाउंट ऑफ, ओके, योर वेट, व्हाट इज योर वेट? अच्छा बोलिए, आपका वेट क्या है? डिस्क्रीट नंबर में आएगा, कंटिन्यूस नंबर में आएगा? कंटिन्यूस नंबर।
कंटिन्यूस नंबर है, क्योंकि आपका वेट है 56.48 kg, तो 0.48 kg, नोबडी से एवरी टाइम इट इज 58। कोई वेट बोले जो बोलते हैं 40, ठीक है, न्यूमरल नंबर में मांगता है, वेट इन 2 डिजिट नंबर बोलिए तो ठीक है, वो सब डिस्क्रीट में आ जाएगा। 58 kg, 56 kg, 63 kg, 108 kg, वो डिस्क्रीट नंबर में, वो जैसा मांगता है। इससे एज इन ईयर्स बोला तो ठीक है, वो डिस्क्रीट नंबर बनेगा। एज इन ईयर्स बोला तो डिस्क्रीट नंबर बनेगा। और आपका एज पूछा जाता है, एज के साथ डेज भी आता है, ईयर भी आता, मंथ भी आता है, राइट? ईयर, मंथ, डे तीनों आते हैं, तब वो कंटिन्यूस नंबर है। ओके, एज इन ईयर्स बोला तो यू में से मेरा एज है 18 साल, 21, 22, 33, 38, ऐसा बोलते हैं, वो डिस्क्रीट नंबर है। अगर एज आपका प्रॉपर एज बताइए तो बोलेंगे कि मेरा एज है 22 ईयर्स 3 मंथ्स, तो कंटिन्यूस बन जाएगा इमीडिएटली। 22.3 लिखते हैं आप, 22.3 का मीनिंग है, ये समझना है कि 22 ईयर्स है और 3 मंथ्स है। तो एवरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ओके, उसमें आपको नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपने बोला क्या होगा, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बोला है ना आपने, क्या बोलोगे, क्या डिस्क्रीट आएगा, नंबर आएगा, कंटिन्यूस आएगा? डिस्क्रीट आएगा सर। डिस्क्रीट आएगा ना। आप कभी ये नहीं बोलेगा ना 5.2 एक्सीडेंट हुआ है, वो तो नहीं बोलेगा ना। आप बोलेगा 5 एक्सीडेंट हुआ है, 6 एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे तो भले जो भी हो, सीधा टुकड़ा हुआ है या मर गया, जो भी, वो अलग है। एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट, दैट्स ऑल। वी नेवर स्पीक इन द लैंग्वेज 10.5 एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा नहीं भी ना बोलते, 10 एक्सीडेंट हुआ है ऐसा बोलते हैं। अब बोलो, कोई डाउट? नो सर। No, sir. कोई डाउट नहीं किया ना, ध्यान रखो। No, sir. कंटिन्यूस पे ध्यान देना है। व्हाट इज योर एज? एक कंटिन्यूस नंबर है। हाँ बोलो सर, आपने सिलेबस शेयर कर रखा है? सिलेबस शेयर किया ना, वो रखा है टीम्स टीम में है। में भेज रखा है आपने? अच्छा, है? ओके सर। है, देखो, देख लो आप लोग, आप देख सकते हैं अभी। ओके, शैल आई कंटिन्यू? Yes, Shall I sir. continue? Okay. So the way you say your height, your weight, your age, your marks is also continuous random variable. मार्क्स बोलते हैं ना 35.8 आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्या है, 35.5 भी आ सकते हैं, 8 भी कुछ भी आ सकते हैं, फ्रैक्शन में आ सकते हैं। ये डिस्क्रीट नहीं है, कंटिन्यूस है। आप कितने प्रोबेबिलिटी पेपर 1 में डिस्क्रीट का जो स्टैटिस्टिक्स में कितने ऐसे एग्जाम्पल पढ़े हैं, अब देखो उसके अंदर कितने ऐसे जगह पे कंटिन्यूस है, कितने ऐसे डिस्क्रीट है। ओके, तो आप देखो लैंग्वेज क्या है। जैसा अमाउंट ऑफ रेनफॉल की बात कर रहे हैं तो अमाउंट है, अमाउंट इज ऑलवेज ए कंटिन्यूस वेरिएबल, रेडियस कंटिन्यूस, थिकनेस कंटिन्यूस, टेम्परेचर रिकॉर्डेड फॉर टुडे, आज का टेम्परेचर क्या बोलोगे आप, 23 पॉइंट समथिंग बोलते हैं आप, बराबर है कि नहीं? इससे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, रैंडम है। टेम्परेचर फॉर टुडे लिखो, द टेम्परेचर। सर, someone is waiting in the lobby. ओके, उसको एडमिट करता हूँ। टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन ए डे इज अ कंटिन्यूस वेरिएबल। ओके, एडमिट कर दिया। ओके, टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन ए डे इट्स कंप्लीटली रैंडम वेरिएबल, कभी भी चेंज हो सकता है, ऊपर नीचे, सुबह से लेकर शाम तक। हाँ बोलो। सर, किसी का माइक ऑन है सर। क्या बोल रहे हैं? सब लोग ऑन करके रखा है। अभी लॉबी में कोई नहीं है, लॉबी में कोई नहीं है। ओके, प्लीज ऑल ऑफ यू म्यूट योर माइक्रोफोन। Okay, now just go on writing. You can write down this way. You can write the radius of बोलो, कौन सा रेडियस की बात करने का है, बोलो। ओके, चपाती रैंडम है। अब जो चपाती जो बनाएगा उसका रेडियस देखो कंप्लीटली रैंडम है, फिक्स नहीं होता है। ओके,
number of defective pieces of mobile in a lot. Mobile in a lot. Number of defectives. क्या बोलते हैं आप? क्या आता है? डिस्क्रीट नंबर आएगा ना, एक या दो या Yes, 10 sir. ऐसा आएगा नंबर. कभी ये नंबर, ये जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा. So you should have a very good understanding about discrete and continuous from now on. Number of members in a family, number of boys in a family, okay, number of boys in a school, number of boys in a class, number of boys in a school, number of girls in school. Okay, fixed है but वो random तो नहीं हो सकता, fix बोल सकते हैं, but it's a number, discrete number. समझने के लिए कोशिश करो, it's a discrete number. Okay. Number of sports people, number of students who are good at drawing, random variable. So generally all variables you can see now classify everything in what you see in your day-to-day life as random number, a random variable which can change at any point of time. Temperature in a day changes any time, a point of time. The share price, yes, the share price of a stock in a volatile market. Okay, it's a random variable. Continuous है. यहाँ पर stock price है, price, amount, cost, ये सब continuous है. Temperature, thickness, radius, volume, length, width, सब continuous है. Number of accidents, number of females, number of boys, number of pilots, number of drivers, number of accidents, number of days where there is no infections of coronavirus. Random है, random भी है, discrete भी है. Number of infected people in a city for coronavirus. Number of people affected by COVID in a city is a discrete. Number of people vaccinated, yes. Number of people vaccinated for COVID is completely a random number. Completely random. वो इन सिटी बोलो, इन स्टेट बोलो, इन नेशन बोलो, इन कोई भी इन लोकेलिटी, इन सोसाइटी, जो भी बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नंबर ऑफ पीपल वैक्सीनेटेड फॉर कोविड, it's a random number, discrete number. Okay, let us now understand. Also, we have understood what is the meaning of discrete and continuous. So like that you can see many things will come as discrete and many things will come as continuous. Okay. Now what is our interest? Let us now understand that. What is our interest in this one? हमने x तो define किया है, corresponding probability भी देखा है. So ultimately what do we need? So now write down. Here our interest is to model the random variable and understand the basic characteristics of the random phenomena. Yeah, this is why we are studying probability models. Our interest is to model the random variable and understand the basic characteristics of the random phenomena. So random phenomena कैसे रहेगा, तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि आगे क्या होगा, पिछले क्या हुआ था, कैसे रहने वाला है. What is the random probability model? कोविड का इन्फेक्शन का मॉडल क्या है? पहले हमने देखा मई से मार्च से लेकर ऊपर चढ़ के अभी धीरे नीचे जा रहा है. तो ग्राफ किसे जा रहा है? ग्राफ प्रोबेबिलिटी का ग्राफ है. Okay, all graphs whatever you have seen so far is all going to be statistical models, probability models. Okay, अभी भी नॉर्मल नहीं बना. नॉर्मल आएगा तो बिल्कुल ऐसा आएगा. कहाँ गया मेरा? Okay, now let me use a pen. Maybe I will use. Okay, so you have seen the normal distribution.
ओके सो दिस इज धीरे 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 बढ़ के अभी धीरे धीरे नीचे 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 अभी आ रहा है, अभी नीचे आएगा, अभी नेक्स्ट वैक्सीनेशन शुरू हो गया. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम कई इधर कहीं पहुंच जाए, बस इधर तक है ग्राफ, तो ग्राफ नीचे जाएगा. अभी ठीक है, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे. ये कंटिन्यूस है, नो डाउट. अब हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज. लेट मी रिमूव ऑल दिस. Okay, I will cut. So to understand the random phenomena, let us now define a probability mass function. Okay, I think हम पहले वो example complete करेंगे. So we have now, sorry, we have now x takes value say 0, 1, 2, 3. Okay, and correspondingly you have probability of x equal to 0, x equal to small x. Okay, which is, this is how it is written, so we will write it properly. Okay. नहीं बनाना है. सब बताएंगे कैसे क्या करना, कब करना, क्या करना. ओके, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल 0? आपने देखा 1/8. 1 जब होता है तब देखा आपने 3/8. 2 जो होता है तब आता है आपका प्रोबेबिलिटी 1 3/8. 3 आया तो आपने देखा 1/8. फिर अपना जो ये टोटल जो बनेगा आपको बनेगा 1. सो दैट टोटल बिकम्स total probability becomes. So this is how, this is what is called this. Okay, so this become a probability distribution. इसको बोलते हैं probability distribution. Okay, let us now write down. Okay, now again आपने discrete और continuous की बात किया है, आपने example भी लिखा है, तो why don't you write it here? Now write down, नीचे लिखो, यहाँ पर अभी आप लिखो correspond to a discrete random variable. पूरा गड़बड़ है यार. Correspond to a discrete random variable. We have the probability distribution, the probability, we have probability mass function. ऐसा लिखो, we have probability mass function. Okay, in short you may write PMF. ऐसा लिखो, denoted as probability of x equal to small x. This is how it is done. Okay, correspond to a discrete random variable, we have probability mass function denoted as probability of x equal to x. इसका भी definition अभी करेंगे. Sir, here small x represents what? Sir, इधर छोटा x क्या represent करता है? छोटा x is value मतलब x का जो वैल्यू जो this is variable है ना, this variable x is your random variable, this takes some values, that is what is called small x. Small x is the values associated with the random variable. That means when x equal to 0, that is you write probability x equal to 0, और x equal to 1 है तो 1 लिखते हैं. So that a small x represent the value correspond to the random variable, right? ये नोटेशन है, ये नोटेशन ऐसे ही लिखना पड़ेगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x, we cannot write this way, we cannot write this, but we are going to have a notation similar to this. Okay, that is for continuous random variable. वो भी लिखो, the probability
distribution correspond to continuous random variable. Continuous random variable is called a probability function simply, or probability density function, PDF, probability density function, denoted as simply f of x, small x. देखो, okay. I will repeat the value. What you mean by what is your doubt. I will try to explain once again. Okay, so please write down. Please complete this write up. Then we will discuss again. We will have to define what you mean by all this. P of x can be equal to x का meaning क्या है? F of x क्या है? Okay. So what do you mean by x? अभी आपने पूछा है small x क्या है? X is the value of the random variable. When the random variable takes value say x1 or x2 या जो भी है, इसलिए हमें इस a लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है. xj लिखना है तो xj भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. Okay, let me use a pen. If you want to write, probability of x, a capital होना चाहिए, a capital होना ही चाहिए, equal to small x, xj ऐसा भी लिख सकते हैं. For j is equal to 1 to 10. So you get now when x equal to say 0, that is xj, because the first outcome. So that takes value 0 because there is no head in that. As I am talking about the based on the example. So x equal to x0 means that xj becomes x1. So that becomes, so this one here, this becomes probability of x equal to 0. Probability that the random variable x takes value 0 और your x1 बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद फिर से लिखिए which is actually equal to probability of x equal to 0. That is the meaning. X equal to 0. Similarly, the second value. Similarly, you have the second value. Okay. This one. This corresponds to x2. X equal to x2. So x2 क्या है value? x2 is taking value say 1. That is how. So you are simply, what you are actually doing is your sample space outcome जो भी हो HT जो भी हो, that is simply, you are calling it as, for convenience you are calling it as say x1 then comma x2 comma, ये convenience है, writing का convenience है, model develop करने का तरीका है. Okay, ये this can be 0, this can be say 2, this can be say 1, this can be say 3, this can be say 0, etc, etc, etc. Okay, all points, sample space definitely contains all. So the random variable, when you define x, it takes the all distinct values. So 0 0 भले एक दो बार आया कोई प्रॉब्लम नहीं है. It can be 0, can be 1, it can be 2, can be 3, or anything, or it can be greater than or equal to 0 also. Any number greater than or equal to 0 also. All continuous number, or any number can be between minus infinity to plus infinity also. No problem. Temperature recorded in Jammu Kashmir, for example, it's a continuous variable, but it is also, it can be negative also. Temperature है ना, वहां पर अभी negative में भी जा सकता है, इसलिए the range ये continuous है. So this is a representation for continuous. This is a representation for discrete. ये सब discrete है. Is that point clear, all of you? Hello? Clear है? Hello? Yes. बोलो बोलो जल्दी बोलो. Okay, I am removing this, cutting this. Now definition. Just write down definition.
क्या बात है, मैंने निकाल दिया पूरा पूरा हटा दिया मैंने, कंट्रोल Z कर देते। चलो कोई बात नहीं, जैसा आप बोल रहे हो ठीक है, जल्दी लिखो। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, अब जो मैंने जो टाइपिंग जो किया है तो वो कीजिए। ये समझने के लिए लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं लिख कर रखो। दे आर ऑल ऑफलाइन कमेंट्स एक्चुअली। सर आप अपना सिलेबस फिर से सेंड कर दीजिए क्योंकि फाइल सेक्शन में नहीं है अभी। क्या 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 आपका जो सिलेबस फाइल सिलेबस है सेक्शन में नहीं वो है। वापस से सेंड कर दीजिए क्योंकि फाइल सेक्शन में नहीं है अभी, हमने देखा वहां पे। नहीं दिख रहा है तो मैं अभी फिर से भेज दूंगा, डोंट वरी, आज मैं फिर से अपलोड करूंगा, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। हेलो, और जो लिखा है उसने लिखा है, ओके, yes written, okay, now let us come to the point. Write down probability mass function, probability mass function, PMF, मास, ये मास है, जैसा जिस तरह का बोलते हैं ना, मास फंक्शन, ओके, मास फंक्शन PMF। Let us write down the definition of this. Okay, the function let me use this one. The function f of xj, no, I have to use the marker. The function f of xj equal to probability of x equal to xj comma j is equal to 1 2 3 etc. etc. defined for the values x1 comma x2 comma etc. of a random variable, of a discrete random variable। x1 x2 ऐसा लिखने से ही डिस्क्रीट हो ही जाता है, इसलिए फिर भी लिखो डिस्क्रीट, सॉरी, ओके डिस्क्रीट, ओके बराबर है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ रैंडम वेरिएबल x, discrete random variable x satisfying okay, so what is that, f of xj which is equal to probability of x equal to xj, x equal to xj is always positive, should be always positive, zero positive for every j,
for every j. This is the first condition. Okay, satisfying this one, first one. Second condition, क्या आना चाहिए? Total probability has to be 1. Summation over j element of all those elements in the sample space. Okay, for 1 to infinity जो भी बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, which is equal to summation (1 to infinity). डिस्क्रीट है, ध्यान रखने का। प्रोबेबिलिटी ऑफ x equal to xj. So when j is equal to 1, you get x1. J is equal to 2, you get xj. Is 1. Is 1. This is the second condition. If that is the case, you say probability function f of xj, which is equal to probability of x equal to xj, as probability mass function. Probability mass function. Now just so पहला कंडीशन क्या है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहे हैं? It should be equal to 1. Total probability has to be 1. लिखा? जल्दी करो। नीचे लिखने का is called, नीचे लिखने का is called probability mass function. हमने शुरुआत कैसे किया था? ये the function f of x this etc. defined for the values this etc. for a discrete random set satisfying 1 and 2 is called probability mass function. Is called probability mass function. Probability mass function. Okay, shall I remove this? Yes. And proceed? Okay. Yes, sir. Okay. Now write down as an example. You have just seen the probability PMF. अभी वही लिखेंगे PMF correspond to the number of heads in the tosses of a coin is shown as okay, लिखो। हमने ऑलरेडी लिख दिया है, क्या है? So when x equal to, you have x equal to 0, 1, 2, 3, and probability x equal to xj. This is xj. Okay, so maybe you can put a table of this kind. This is best. Draw a line like this. Okay, so this is a frequency distribution table. Okay, so यहाँ पर total भी आएगा. So this become a probability mass function of number of heads. So this is total. Simple example. Okay, so okay, write down 1 by 8, 3 by 8, 3 by 8, 1 by 8. So this total become 1. So you can see that each one is greater than or equal to 0. This is also greater than or equal to 0. This is also greater than or equal to 0. This is also greater than or equal to 0. This is also greater than or equal to 0. So first condition is also satisfied. Total. Second condition क्या बोल रहे हैं? Total sum has to be 1. So this is that is the reason why this is called probability mass function of a number of
heads in 3 tosses of a coin. 3 tosses of a coin. And this can also be represented using a diagram. Okay, so what you need to do is simply take x values along x-axis. Okay, you can take x0, 1, 2, 3. So this is 1, 2, 3. Okay, so let's take probability along. So we know this is 0.5. This is 0.25. Y-axis maximum range will be always 1. Probability है, total probability 1 ही आएगा. Okay, ये 1 तक जाएगा. So we know when correspond to x, this is 1x, x, x. Okay, and this is p of x. P of x. Okay, ऊपर. Okay, when x equals 0 means you have probability 1 upon 8 means 0.125 somewhere here. Okay, just put this thing. Just don't no connection, nothing, only a straight line. 3 by 8. 3 by 8 means 0.325, 0.3 something. So this will go up to somewhere here. This will go up to, this also will go up to the somewhere here. This will go up to somewhere here. So this is the probability distribution. Okay. समझने के लिए आपको चाहिए तो ऊपर से एक लाइन खींच सकता है, बट दिस इज रॉन्ग एक्चुअली. डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वी जनरली डोंट प्रिपेयर एनी जॉइंट ग्राफ. ओके, वी डोंट कनेक्ट द लाइंस, कनेक्ट द पॉइंट्स एक्चुअली विद ए स्मूथ लाइन. ये स्मूथ करेगा तो कंटिन्यूस हो जाएगा. ठीक है, समझने के लिए ठीक है, एक कैसे है, क्या सिमेट्रिक है या नहीं है, ये समझने के लिए जरूरी है. Okay, this is the graph of the number of heads in 3 tosses of a coin. If you increase the tosses, say for example number of heads, some number of tosses to say for example 10 times you are tossing, you will have 1, 0, 2, 4 outcomes. उसके अंदर सारे का probability देखना पड़ेगा. 0 का क्या आएगा, 1, 10 का क्या आएगा, no doubt 0 का आएगा 1 upon 1024. 10 heads के लिए भी आएगा 1 upon 1024. अभी फिर 1 के लिए कितना आएगा, 2 के लिए कितना आएगा, 3 के लिए कितना आएगा, वो भी हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए. अभी सब शॉर्ट में आ जाएगा, अभी धीरे धीरे. आपको हर चीज लिखने का एकदम एक एक करके लिख कर देखने का जरूरत नहीं है. हमारे पास शॉर्टकट सब आएगा. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल थ्योरम सब आ जाएगा धीरे धीरे. सर सर की आवाज नहीं आ रही. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. सर यू आर नॉट ऑडिबल. सर लीव हो. हाँ हाँ सर लीव हो गए. और 12 बज गए. लेक्चर खत्म हो गया सर, लीव हो गया. चलो निकल जाओ. लेक्चर सर खत्म. ने अटेंडेंस ली होगी क्या? पता नहीं, सर ने कुछ कहा ही नहीं ना कि ओके ऐसा कुछ. अटेंडेंस स्टार्टिंग में ली थी सर ने. બધા ઉપસ્થિત, पक्का? બધા ઉપસ્થિત. ધ્રુવી કઈ છે? Oh my God. શું Okay. लीव कर लो सर आ गए, सर आ गए. I'm just here. I'm here. Don't worry. Actually मुझे पता नहीं चला कि वो कनेक्शन टूट गया है, वो मुझे पता नहीं था. और 12:04 भी हो गया, टाइम भी हो गया है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम कल फिर से ज्वाइन हो जाएंगे.
Okay, sir. Okay, sir. Okay, आपका sir. दूसरा क्लास है? Sir, so we can leave now? Yes, sir. Yes, दूसरा sir. क्लास है तो फिर you Can have you to leave now? Okay, leave. Thank you very much. Thank you. Sir, Okay, sir. attendance Thank you, really? sir. Thank you, sir. Sir,